नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग एक नई सीरीज के साथ आ रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी की अब तक की जितनी परीक्षाएं हुई हैं सभी के क्वेश्चंस हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक, इससे पहले जो है हिंदी आपकी मैक्सिमम टॉपिक्स आपके हिंदी को कवर करा दिया जाएगा। 20 से 22 वीडियो जो है बनाए जा चुके हैं। वो पूरी प्लेलिस्ट जो है हिंदी की है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। इसके बाद ये हमारी स्पेशल जो है सीरीज है जिसमें हम लोग पहले कि साइंस के जितने भी प्रश्न आए हैं लोअर में वो देखेंगे, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, फिर बायोलॉजी, फिर इसके बाद जो है इतिहास देखेंगे, भूगोल देखेंगे। तो इस तरीके के सारे प्रश्न आप करीब करीब 5,000 से ज़्यादा प्रश्न आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला वीडियो है जिसमें हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे और विज्ञान में भौतिक विज्ञान। तो ये जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे अबकारी सिपाही हो, जेई, आमीन, राजस्व निरीक्षक, गन्ना पर्यवेक्षक, लोअर पीसीएस, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, स्टेनोग्राफर, सभी जितने भी परीक्षाएं हुई हैं लोअर पीसीएस के थ्रू सभी जो है आपको सभी प्रश्न कराए जाएंगे। तो भौतिक विज्ञान, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास 2 लीवर का उदाहरण है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ए, व्हील वैरो। और जब भी देखिए आप पूरी जो है वीडियो को देखा करिए, वीडियो की स्पीड थोड़ी सी आप बढ़ा दीजिए 1.25 पे या 1.50 पे देखा करिए। ठीक है, तो पूरी सीरीज आप देखेंगे, 2 से 3 बार पूरी सीरीज देखिए, मैक्सिमम प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? तो बिजली के करंट का एसआई यूनिट जो होता है वो होता है एम्पियर। डी ऑप्शन। वाट कौन किसका है? वाट जो है शक्ति का एसआई यूनिट, वोल्ट विद्युत विभव या विभवांतर का, विद्युत वाहक बल का, कैंडिला जो है दीप्त तीव्रता या ज्योति तीव्रता, और एम्पियर जो है बिजली के करंट का। तो बिजली के करंट का एसआई यूनिट जो होता है वो होता है एम्पियर। आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा वैद्युत स्थैतिक बल, बी ऑप्शन। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो आपको पता है घर्षण जो है यानी फ्रैक्शन जो है गति का विरोध करता है, तो ए ऑप्शन, घर्षण जो है यह गति का विरोध करता है। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ के परमाणुओं की का जो है व्यवस्थापन किस तरह होता है? तो ठोस के परमाणु जो है आपको पता होता है, ठोस के परमाणु बहुत पास पास होते हैं। ये ठोस के परमाणु, गैस द्रव के थोड़े दूर दूर और गैस के बहुत ज़्यादा दूरी पे होते हैं। तो इसमें कौन सा सही जवाब होगा? तो सी ऑप्शन, बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है पटाखों का जलना, जो है रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर 1। और रासायनिक परिवर्तन के आप लोग उदाहरण देख लीजिए, लोहे पर जंग लगना, दही दूध का दही जमना और पटाखों का जलना, ये जो है रासायनिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन क्या होगा? तो पानी में चीनी का घुलना, कपड़े सुखाना, मैग्नीशियम तार का गर्म होना, ये सारे जो है भौतिक परिवर्तन है। दबाव का एसआई यूनिट क्या है? तो दबाव का एसआई यूनिट जो है वो होता है पास्कल। दबाव का एसआई यूनिट पास्कल। एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज या हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर डी ऑप्शन, यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। पानी का हिमांक जो है वो कम कर देता है और क्वथनांक जो है इंक्रीज कर देता है। पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो छवि जो है डी ऑप्शन, छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता में कमी आएगी, डी ऑप्शन। वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी यानी पूरी छवि तो हमें प्राप्त होगी लेकिन उसकी तीव्रता में कमी आएगी। स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी?
तो वह गेंद जो है उसके हाथ में गिरेगी, ए ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेन चल रही है, पैसेंजर भी चल रहा है, तो उस हिसाब से वो जो गेंद फेंकेगा वो भी उसी स्पीड से चलेगी, तो गेंद जो है उसी के हाथ में गिरेगी। प्रत्यावर्ती धारा यानी ऐसी जो अल्टरनेटिंग करंट में एक दिश धारा डीसी में किसके प्रयोग के जरिए परिवर्तित किया जाता है, यानी एसी को डीसी में किससे कन्वर्ट किया जाता है, तो रेक्टिफायर, सी ऑप्शन। दृष्टकारी, सी ऑप्शन जो है रेक्टिफायर। एक व्यक्ति तुला की मदद से अपना वजन जो है 600 N नापता है न्यूटन। यदि वह व्यक्ति एक 5 मीटर पर सेकेंड की गति से ऊपर जा रहे लिफ्ट में उसी तुला पर खड़ा हो जाए तो तुला में दर्शाया गया भार उसका क्या होगा? तो 600 N ही होगा। ये कैसे निकाला, ये देखिए, W/M ब्रैकेट में G+A, क्योंकि लिफ्ट जो है नियत वेग से ऊपर की ओर गतिमान है, तो V जो है, जो त्वरण यानी A है, वो 0 हो जाएगा। A जो है वो त्वरण होता है। विषयपी घर्षण होता है, विषयपी घर्षण होता है, तो बी ऑप्शन। सीमित घर्षण से थोड़ा कम जो है विषयपी घर्षण होता है, बी ऑप्शन। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी यानी लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल निमज्ज का प्रयोग किया जाता है, तो 14 का ऑप्शन ए, सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक जो है वो घटता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घट जाता है, यानी यदि बर्फ उसके ऊपर आप नमक मिला देते हैं या नमक लपेट देते हैं तो बर्फ जो है धीरे धीरे गलता है, काफ़ी हद तक इसका हिमांक जो है कम हो जाता है। क्लोराइड लवण को बर्फ को पिघलाने का एजेंट कहा जाता है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो क्लोराइड जो है बर्फ पिघलाने का एजेंट कहा जाता है। ध्वनि जो है किस माध्यम में गमन नहीं कर सकती है, ध्वनि जिस माध्यम में गमन नहीं कर सकती है, तो डी ऑप्शन आपको पता है, वैक्यूम यानी निर्वात में। बिजली के बर्फ का फिलामेंट बना होता है, तो ये जो है टंगस्टन का बना होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है यूपीपीसीएस में, कई बार पूछा हुआ, तो ये जो है टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, थॉमस एल्वा एडिसन ने। इसका तंतु जो है टंगस्टन का बना होता है। गलनांक 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बर्फ के अंदर जो है गैस भरी जाती है वो आर्गन या नाइट्रोजन, कौन सी गैस, आर्गन या नाइट्रोजन, ये भी प्रश्न पूछा है। साधारण बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा का 5 से 10% भाग ही प्रकाश में परिवर्तित कर पाता है, तो यहाँ से 4 से 5 प्रश्न आपके यहाँ से तैयार हो जाते हैं। एक फ्रिज में शीतलक है, तो डी, फ्रियॉन गैस जो है एक रेफ्रिजरेटर में शीतलक का काम करती है, कौन सी, फ्रियॉन गैस। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो बी ऑप्शन 17 मीटर। 16.6 होनी चाहिए, लेकिन हम लोग इसे जो है 17 मीटर मानते हैं। 16.6 मीटर होनी चाहिए, लेकिन हम इसे 17 मानते हैं। पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है, तो ये होता है मैक। मैक जो है पराध्वनिक गति, यानी जब ज़्यादा मात्रा में जो है गति हो तेज स्पीड से, तो इसे मैक से नापते हैं। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक, नॉट चाल का मात्रक, समुद्री मील के लिए रिएक्टर जो है भूकंप तीव्रता का पैमाना होता है। किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना किस स्थिति को दर्शाता है, तो ए ऑप्शन, बैटरी कमज़ोर है। किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना जो है ये दर्शाता है कि बैटरी जो है कमज़ोर है। अलग तरह का प्रश्न है। स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है, तो ए, स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण फ्री प्ले जो है आता है। फ्री प्ले का अर्थ है स्टीयरिंग घुमाने पर गाड़ी के मुड़ने में कोई प्रभाव न पड़े।
समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो यह होता है तरंग दैर्ध्य। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डायनेमो को। यांत्रिक से वैद्युत ऊर्जा में डायनेमो के जरिए जो है परिवर्तित किया जाता है, और यह जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि तो ए ऑप्शन, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य जो है इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल जो स्तर होगा वो होगा सी ऑप्शन 30 डेसिबल। सामान्य वार्तालाप, यूपीपीसीएस 2018 में प्रश्न आया था, पत्तियों की सरसराहट की जो आवाज़ होती है वो कितनी होती है? तो इससे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए, साधारण बातचीत 30 से 40, जोर से 50 से 60, विद्युत मोटर 110, सायरन 110 से 120, जेट विमान 140 से 150, मशीन गन 170, मिसाइल 180 डीवी डेसिबल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मिसाइल 180 यहाँ पे है। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? तो 0 कैलोरी। पानी में जो है 0 कैलोरी ऊर्जा होती है, सी ऑप्शन। मात्रा कोई भी पूछे। निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक ऊर्जा होती है? 28 नंबर क्वेश्चन, किससे सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो ये हो जाएगा नीला प्रकाश। नीले प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। नीले प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, जबकि लाल प्रकाश, जिस कलर का हम लोग पेन यूज कर रहे हैं, उसमें सबसे कम। ठीक, नीला में सबसे अधिक, लाल में सबसे कम। ऊर्जा के घटते क्रम को आप ये देख सकते हैं। आसमानी सबसे ज़्यादा जो है पूछा जाए तो आसमानी, फिर नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक, बैगनी से शुरू होता है, बैगनी, फिर आसमानी, नीला, हरा, लाल। तो सबसे ज़्यादा जो है बैगनी में होता है। दो कांच के ग्लास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जाता है? तो बाहरी गिलास को गर्म पानी डालकर, सी ऑप्शन, बाहरी गिलास में गर्म पानी डालकर। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? तो ए। सबसे तेज कौन सा गमन करता है? लाल कलर। प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त अन्य माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? लाल। लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है और अपवर्तनांक सबसे कम। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पे होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे अधिकतम घनत्व होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह पूछा हुआ है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई पर मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक जमीन में लगने से पहले उसका वेग जो है क्या होगा? अच्छा प्रश्न है। तो ये हो जाएगा √20 मीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूला गति का जो तीसरा नियम है उससे होगा, v² प्लस 2gh। मुक्त रूप से गिर रही है यहाँ से, तो यहाँ पे इसका वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो u जो है प्रारंभिक वेग, ये 0 हो जाए। अब v²2gh, तो v बराबर √2gh। g की वैल्यू 10 दिया है, 10 × 2 यानी 20। आकाश का नीला रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो आकाश के नीले रंग को दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, बी ऑप्शन। जी का मान न्यूनतम होता है। जी का मान जो है, देखिए ये पृथ्वी है तो जी का मान सबसे न्यूनतम जो है यहाँ पे होता है, यानी विषुवत रेखा पे, यहाँ पे यानी ध्रुव पे, यानी जो पोल्स हैं यहाँ पे मैक्सिमम होता है। ठीक, यहाँ पे मैक्सिमम होता है।
तो यहाँ पे सबसे कम, और जैसे जैसे ऊपर या नीचे जाएंगे ध्रुव पे मैक्सिमम हो जाएगा। वंडरवाल गैस समीकरण P प्लस ए अपॉन भी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू आर टी में नियतांक ए बी का बीमी सूत्र क्या है? ये अलग तरीके का क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा बी। ठीक, थोड़ा कठिन भी है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। एम एल के पावर 5 टी के पावर -2 फिर एल क्यूब, तो ये आपको याद रखना है, टी की पावर 5। चलिए, इस वीडियो में 35 प्रश्न, अभी भौतिक की टोटल जो है 100 प्रश्न है, तो आने वाली 2 वीडियो में इसे कंप्लीट करा दिया जाएगा फिजिक्स के, फिर हम लोग केमिस्ट्री करेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कोई चीज़ ना समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और इसके साथ ही साथ जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के जो आए हुए प्रश्न साइंस के वो देख रहे हैं। इसमें पहला पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट, तो शुरू करते हैं। डायनेमो की खोज किसने की थी? तो डायनेमो की जो खोज की थी वो डी ऑप्शन माइकल फैराडे ने जो है डायनेमो की खोज की थी। नींबू निचोड़ने की मशीन है, किस श्रेणी का उत्तोलक है नींबू निचोड़ने की मशीन? तो ये है बी, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। नींबू निचोड़ने की मशीन जो है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। आलम्ब F तथा आयास E के बीच में M होता है, F और E के बीच में M होता है। किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो डी ऑप्शन बैगनी होगा, सबसे कम। सूर्य के प्रकाश में बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, और प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक, ये श्रेणी है। तो दिए गए रंग में जो है नारंगी होगा। ठीक, तरंग दैर्ध्य अगर पूछे तो सबसे जो है अधिक लाल का होता है, फिर उसके बाद नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी, सबसे कम बैगनी का होता है। तो इसमें ऑप्शन में लाल है नहीं, तो यहाँ पे नारंगी हो जाएगा। अल्फा किरणें हैं तो डी ऑप्शन, हीलियम के नाभिक। अल्फा किरणें जो है हीलियम के नाभिक होते हैं। इसमें जो है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा कणों की होती है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? तो डी, सामर्थ्य का मात्रक जो है जूल नहीं है, बाकी जो है कार्य, उष्मा, यांत्रिक, जूल, सबका जो है मात्रक जूल है। दूरदृष्टि का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता। आंखों को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस क्या होगा? तो सी, 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ये देखिए सोल्यूशन, 1/f = 1/u - 1/v। एक फार्मूला आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। यहाँ पे जो है 25 रख दीजिए, यहाँ पे 40 रख दीजिए, 200 हो जाएगा। एक बटा 25 जो है न्यूनतम दूरी होती है, और v जो है जितनी दूरी आपको बोले वो v की जगह उसकी वैल्यू आपको रखनी है। निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? तो जूल प्रति सेकेंड जो है शक्ति का मात्रक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो ये जो है जूल प्रति सेकेंड। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो डी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन में नहीं है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण में कितनी दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है। यह कौन सा दर्पण है? तो यह हो जाएगा समतल या उत्तल दर्पण। समतल या उत्तल में से कोई एक, दोनों में जो है होता है, तो समतल या उत्तल। यदि m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। कण बोसान नाम का संबंध किससे है? तो बी ऑप्शन, SN बोस, सत्येंद्रनाथ बोस। रेटिना पर
नेत्र द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक, उल्टा और छोटा। ठीक, वास्तविक, उल्टा, छोटा आपको याद रखना है। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए, तो डी, पृथ्वी के केंद्र पर। केंद्र ये चीज है। स्टीफन हॉकिंस तो वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, अभी अभी इनकी डेथ हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक? बिजली का कुचालक और ताप का सुचालक है, तो ये हो जाएगा अब डी जो है, बिजली का कुचालक है, ताप का सुचालक है। पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल जो है दाब की इकाई होती है। प्राथमिक रंग है, तो डी, लाल, हरा, नीला। तीनों जो है प्राथमिक रंग है, लाल, हरा, नीला। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो उत्तल। किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। इसके अलावा सोडियम परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करता है, तो ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बर्फ की गुप्त उष्मा होती है। बर्फ की गुप्त उष्मा आपको पता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। बी ऑप्शन, बर्फ की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम। निकट दृष्टि दोष संबंधित है। निकट दृष्टि दोष संबंधित है, तो यह जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। दूर की वस्तुओं का न दिखना जो है निकट दृष्टि दोष होता है। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आर्द्रता जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। किसका? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता हम लोग नापते हैं। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? तो रेडियो तरंग का जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ए ऑप्शन, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एफएम प्रसारण बैंड किसके बीच होता है? तो बी ऑप्शन, VHF रेंज। एफएम प्रसारण जो बैंड होता है वो VHF रेंज के बीच होता है। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? डी। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, यूनिक प्रश्न है, इसे आपको लिख लेना चाहिए। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या होता है? तो यह होता है मैक। कौन सा होता है? मैक। सुपर सोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? मैक। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप कितना होता है? तो डी ऑप्शन, 118.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप 118 डिग्री सेंटीग्रेड आपको याद रखना है, 118.8। चुंबकीय प्रेरण का एसआई जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या होता है? टेस्ला। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है? बी ऑप्शन, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे। ट्रांसफार्मर की जो खोज की थी वो माइकल फैराडे ने की थी। किसने की थी? माइकल फैराडे। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आता है? तो बी ऑप्शन, संयोजक तार। कौन सा? संयोजक तार। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए थे? तो ये दिया था डी ऑप्शन, एम फैराडे ने, माइकल फैराडे। कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा? तो ये हो जाएगा बी। अभ्रक जो है ताप का अच्छा सुचालक है, बिजली का नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है अदिश राशि है? तो कार्य जो है अदिश राशि है, कार्य में दिशा की आवश्यकता नहीं होती। बाकी वेग, बल, त्वरण सभी जो है सदिश राशि है, सभी में दिशा की आवश्यकता होती है। चलिए इस वीडियो में इतना ही।
फिजिक्स के का ये जो है सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में पूरी फिजिक्स जो है समाप्त हो जाएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें। धन्यवाद। यूपी 80 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हम लोग भौतिक के प्रश्न देख रहे हैं। इसमें ये तीसरा भाग। शुरू करते हैं आगे के प्रश्न। किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो इसमें कई सारे जो है प्रश्न पूछे गए हैं प्रकाश के। तो किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो ये हो जाएगा बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होती है। ठीक, क्रम क्या रहेगा? लाल, बैगनी, पीला, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। ये जो है इसका क्रम है। ये बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, लाल रंग की सबसे ज्यादा। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो डी ऑप्शन, संचायक सेल। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण जो है इस्तेमाल किया जाता है? तो फैथोमीटर द्वारा सागर की गहराई मापी जाती है। यूडियोमीटर द्वारा गैस की मात्रा, ये आपको लिखना चाहिए, यूडियोमीटर द्वारा गैस की मात्रा। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब। और पेरिस्कोप का प्रयोग ऐसी वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है जो सीमा से दूर है। सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होते हैं। सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होते हैं, तो इसमें यही ऑप्शन हो जाएगा, शीर्ष पर सफेद और भीतर की ओर काला। ये एक्सप्लेनेशन इसका आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? तो ध्वनि की सबसे गति जो तेज होती है वो लोहे में होती है। ध्वनि की चाल आप देख सकते हैं, निर्वात में ध्वनि नहीं चलती, 0। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड। जल में ध्वनि की चाल 483 मीटर प्रति सेकंड। लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड। तो किसमें सबसे ज़्यादा है, किसमें कम है, ये आपको आ जाएगा। अगर ये चारों, तो ये आपको याद रखना, लोहा, फिर जल, फिर वायु, फिर सबसे कम जो है ध्वनि, निर्वात या 0। आवृत्ति मापने की इकाई का क्या नाम है? तो सी ऑप्शन, हर्ट्ज जो है आवृत्ति का मापते हैं, मानक है। निकट दृष्टि वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस कौन सा होता है? तो अवतल लेंस होता है। कौन सा? अवतल लेंस। कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है? कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है? तो पाइरेक्स कांच। कौन सा? पाइरेक्स कांच जो है ऊष्मा का प्रतिरोधी है। इसे सिलिकेट कांच भी कहते हैं, बोरो सिलिकेट कांच। तो ये भी ऑप्शन में आया, तो ये भी आपको याद रखना है। न्यूटन किसकी इकाई है? तो न्यूटन जो है बल की इकाई है, MKS पद्धति में। बार किसकी इकाई है? तो बार जो है वायुमंडलीय दाब। एक बार बराबर 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जल जब जमता है तो इसका घनत्व घटता है। जल जमता है तो इसका घनत्व घटता है। अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मुख्य रंग कौन सा है? तो मुख्य रंग जो है डी, लाल, हरा, नीला, जिसे प्राथमिक रंग भी कहते हैं। इन्हीं के सहयोग से अन्य रंग जो है बनाए जाते हैं। ये जो है प्राथमिक रंग है। वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका जो है आयाम इतना है? या विमाएं, तो ये कार्य किया गया कार्य। इनमें से कौन सी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो सी, समुद्री जल। इसमें लवण जो है ज्यादा होते हैं। ये न्यूनतम दूरी कितनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए? तो डी ऑप्शन, 17.6 होता है। ऑप्शन गलत है, 17.6 होता है, डी ऑप्शन। एक हार्स पावर बराबर होता है? तो बी ऑप्शन, 746 वाट। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना सेकंड लगता है? तो ये 500 सेकंड, 8 दशमलव कुछ मिनट लगता है। तो सेकंड में बदलेंगे, 8 छक 48, 480 + 20, 500 सेकंड।
8 मिनट 16.6 सेकेंड, लगभग 500 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने पर तो ये हो गया सी ऑप्शन 8 मिनट 20 सेकेंड। विद्युत चुंबकत्व किससे तैयार करते हैं? तो ए ऑप्शन नरम लोहे से। ठीक है, विद्युत चुंबक किससे? नरम लोहे से। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई है जूल। कार्य और ऊर्जा की इकाई है वो है जूल। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह दिखाई पड़ता है काला। लाल गुलाब को नीले फिल्टर से दिखाई देने पर कोई भी लाल देखा जाएगा तो वो काला दिखाई देगा। किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? तो हीरा। हीरे का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है हीरा। स्वच्छ आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो बी ऑप्शन प्रकाश के बिखरना, प्रकाश का बिखरना, प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? तो बल। बल जो है सदिश राशि है, बाकी कार्य, गतिज, स्थिति, ऊर्जा जो है ये अदिश राशि है। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? तो डी ऑप्शन गतिज ऊर्जा, क्योंकि इसमें गति है तो गतिज ऊर्जा। आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है, हाइग्रोमीटर। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का प्रतिपादन किसने किया? तो बी आर्किमिडीज ने। टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? बी गैलीलियो ने टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज की थी, बी ऑप्शन गैलीलियो। टर्मिनल डॉपलर रेडार DTR किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यह किया जाता है बी ऑप्शन खराब मौसम में हवाई जहाजों को उतारने में, बी ऑप्शन। प्रकाश वोल्टी सेल होता है तो सौर सेल होता है। प्रकाश वोल्टी जो सेल होता है यह जो है सौर सेल होता है। निम्नलिखित में से विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो यह जो है ताप विद्युत। किसका? ताप विद्युत। तो यहाँ पे भौतिक विज्ञान के जितने भी प्रश्न आए हैं वो सारे जो है कंप्लीट करा दिए गए हैं। ठीक, 39 जितने भी पेपर हो, मतलब 39 पेपर जो है सब में, इन 39 पेपर में जितने भौतिक के प्रश्न आए हैं वो आपको करा दिए गए हैं। अब हम लोग अगली वीडियो में रसायन पढ़ेंगे, फिर भौतिक, फिर बायो। तो इस तरीके से साइंस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। साइंस के बाद हिस्ट्री, जियोग्राफी, जो भी आप कहेंगे। ठीक, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें और जो लोग चैनल को नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसमें ये चौथा वीडियो है और केमिस्ट्री की पहले वीडियो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है? तो लेड जो है पीवी। लेड का आपको पता है, लेड का चिन्ह क्या होता है? पीवी होता है, तो बी ऑप्शन पीवी। निम्नलिखित में से किसने प्रोटीन की खोज की थी? प्रोटॉन की खोज जो है किसने की थी? प्रोटॉन की खोज तो रदरफोर्ड ने की थी, मैक्सिमम जगहों पे रदरफोर्ड, लेकिन इस प्रश्न में इस साल जो है आयोग ने गोल्डस्टीन को मांगा ना, तो जब भी आएगा तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो है एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो एक्टिव आइसोटोप यानी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 CO60 का जो है कैंसर में उपयोग होता है। समुद्र जल के नीला रंग होने का कारण क्या है? तो बी ऑप्शन पानी द्वारा रोशनी का छितराव। किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? तो मोटर वाहन से जो है मीथेन उत्सर्जित नहीं होता। मीथेन जो है पशुधन से, धान के खेत से और गन्ने के खेत से, यहाँ से जो है मीथेन निकलता है। ये यूपी पीसीएस में भी पूछा हुआ प्रश्न है।
सर्वाधिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है? तो सार्वजनिक आपूर्ति के लिए तो 6.25 से 8.5 तक, 6.5 से 8.5 तक पीएच मान होता है। पानी की घरेलू आपूर्ति हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो ये होना चाहिए 0.050 ppm, ठीक, यानी 0.50 ppm। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ठोस है? तो आइडोफॉर्म जो है ठोस है। क्लोरोफॉर्म तरल होता है। सैमुअल गुथरी ने इसकी खोज की थी क्लोरोफॉर्म की। ईथर वाष्पशील द्रव है। निम्नलिखित प्रकार के किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? तो रेडियो एक्टिव। कौन सा? रेडियो एक्टिव। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे आप देखें, पहली जो है गामा किरण, इसकी खोज किसने की थी? बेकुरल ने। छोटी तरंगदैर्घ्य होती है और उच्च वेधन क्षमता होती है। फिर परावैंगनिक किरणें खोज रिटर ने की थी। और तरंगे हर्शेल ने इसकी खोज की थी। फिर आती है रेडियो तरंगे जिसमें लघु और तेज दोनों हैं। कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम जो है सी ऑप्शन। कैलामाइन किसका अयस्क है? तो जिंक यानी जस्ता। कैलामाइन जो है वो जस्ते का अयस्क है। टिन का अयस्क कैसिटेराइड। मैग्नीशियम का डोलामाइट, कार्नेलाइट, ये कई बार पूछा है। डोलामाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नीशियम का। मैग्नेसाइट, किज़ाराइट, ये सारे जो है मैग्नीशियम के हैं। जिंक का जिंक ब्लेंड, कैलामाइट, जिंकाइड। तांबा का क्यूप्राइड, एजुराइड, मेलाकाइट, ये सारे तांबे के हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। और ये कहाँ होता है? ग्रेना में। कौन सा? प्रकाश संश्लेषण। पौधों के किस हिस्से में हल्दी प्राप्त की जाती है? तो ये जो है तना होता है। हल्दी जो है तने से प्राप्त की जाती है। तना से क्या क्या प्राप्त होता है? तो हल्दी, अदरक, आलू, प्याज। हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, ये सारे जो है तने से प्राप्त होते हैं। हल्दी, अदरक, आलू, प्याज सारे तने से प्राप्त होते हैं। और जड़ जो है गाजर, मूली, चुकंदर, ये जो है जड़ से प्राप्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन। एक फॉर्मूला है ईटा पर नाच। तो इलेक्ट्रॉन की थॉमसन, प्रोटॉन की रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की चैडविक। ठीक, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, कई जगहों पे ये प्रश्न पूछा हुआ है। चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है तो विभवांतर के प्रत्यक्षतः अनुपातिक। ए ऑप्शन। घरेलू तौर पे पानी को मृदु बनाने के लिए तो सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। इसका वास्तव में नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। और कपड़े धोने के लिए जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और कपड़े धोने के लिए सोडियम कार्बोनेट। और जो खाने के काम आता है वो होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम में खाने में बाई लग जाता है, यानी खाने के जो काम आता है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, माफ़ करिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और जो वॉशिंग सोडा होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। जब लोहे की कील को जंग लग जाती है तो कील का वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक। निम्नलिखित में से कौन सा कानून सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाता है? ये आप देख लीजिए। तो ये हुंड। परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख सकते, ये मेल नहीं खाता है। जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता को क्या कहते हैं? तो ये होता है खारा जल। कौन सा? खारा जल। निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है?
तो वैलियम। कौन सा? वैलियम। डी ऑप्शन वैलियम। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन जो है सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व है। अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहते हैं? प्रस्वेदन। नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? सोना पे जो है नाइट्रिक अम्ल बेअसर होता है। कहाँ पे? सोना पे। अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है? तो पॉलीमर। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? तो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा जो है 15% से कम होती है, तो अग्नि जो है ज्वलनशील नहीं हो पाती है। निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 बार जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो जॉन बर्दिन। किसने? जॉन बर्दिन ने 2 बार एक ही विषय में नोबेल प्राप्त किया था, भौतिक विज्ञान में। जबकि मैडम क्यूरी ने 2 बार नोबेल प्राप्त किया, एक भौतिक में, दूसरा रसायन में। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक ही क्षेत्र में जॉन बर्दिन और अलग अलग मैडम क्यूरी। निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? ये देखिए आ गया मैडम क्यूरी 1903 में। आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस समूह और आवर्त में स्थित है? तो समूह 17 और आवर्त सेकंड यानी दूसरे आवर्त में। ये देखिए अच्छा प्रश्न था। जल निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा सही समीकरण है? सब में H2O बन रहा है, तो सही समीकरण क्या है? तो 2 हाइड्रोजन के अणु और 1 ऑक्सीजन के अणु मिलते हैं तो HO2 बनता है। तो ये जो है सबसे सही ऑप्शन है। पानी जो है हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलके बनता है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए और 1 ऑक्सीजन, तो 2H2O बन गया। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है तो 4 होती है। कार्बन की संयोजकता जो है हमेशा 4 होती है, ये आप याद रखिएगा। C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? तो यह है एल्केन। एल्केन जो है, और एल्केन के उदाहरण आप देख लीजिए, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे जो है एल्केन के उदाहरण हैं। वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो गलनांक होता है, ठोस से द्रव में बदलना। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो यह होती है मीथेन गैस। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। भारी जल की खोज किसने की थी? यूरे। भारी पानी की खोज या जल की खोज यूरे ने की थी 1931 में। भारी मशीनों में किसको लुब्रिकेंट्स के स्वरूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो ग्रेफाइट। शुष्क स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट जो है प्रयोग किया जाता है और यह जो है कार्बन का अपरूप भी होता है। चलिए इस वीडियो में यही प्रश्न, आगे के वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर पेपर, ये 5वीं वीडियो और केमिस्ट्री की 2nd वीडियो, जिसमें हम लोग आगे के प्रश्न को देखेंगे। तो काप्टन प्रभाव निम्नलिखित में से किस में होता है? तो यह जो है एक्स किरणों में होता है। अच्छा प्रश्न है। काप्टन प्रभाव जो है एक्स किरणों में होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? तो इसे आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, 1.6726। 2 6 होता है, 7 होता है 2, यानी 6 7 2 6, 1.6726 गुणे 10 के घाते -24। -24 तो आपको याद हो तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, 1672 जल जब स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे कहते हैं जल योजन। उदकन, जल योजन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने। कई बार देखिए 3 बार प्रश्न आ चुका है ये इस तरीके का। 1932 में हुआ था। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन त्यागने की को जो है ऑक्सीडेशन कहते हैं।
फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो उत्पाद PH3 तथा NaH2PO3 देता है। यह अभिक्रिया एक ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों का उदाहरण है। किसका? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों का। कार्बन का वह अपर रूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है और उत्तम ल्यूब्रिकेंट्स, तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट। कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करता है? तो यह हो गया एल्युमिनियम। कौन सा? एल्युमिनियम। कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बनाता है? ये प्रश्न मिस हो गया यहाँ पे। कौन सी गैस जो है चूना पानी को दूधिया बनाती है? तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है? मिथाइल अल्कोहल। बी ऑप्शन। एंटीफ्रीज के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? मिथाइल अल्कोहल। एंटीफ्रीज मिथाइल अल्कोहल। अच्छा प्रश्न है, बी ऑप्शन। पीतल किसका मिश्रण है? तो जस्ता और टिन, Zn+Cu। जस्ता और तांबा का मिश्रण जो है वो होता है पीतल। तो पीतल किसका मिश्रण है? जस्ता प्लस तांबा। किस गैस का गंध जो है सड़े हुए अंडे की जैसा होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S की गंध जो है सड़े हुए अंडे की तरह होती है, H2S। किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है? तो गैलियम। रेडियो धर्मिता नापी जाती है? तो गीगर मूलर काउंटर से। गीगर मूलर काउंटर, ए ऑप्शन, गीगर मूलर काउंटर। निम्नलिखित में किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? तो धनात्मक और ऋणात्मक आयन दोनों होगा। धनात्मक और ऋणात्मक आयन दोनों, इलेक्ट्रॉन केवल इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जब बेरियम क्लोराइड को पतला सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब क्या मिलता है? तो सफ़ेद और छेप, व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? तो हाइड्रोजन का जो है अधिकतम तापजनक मान्य होता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। किसने की थी ऑक्सीजन की खोज? प्रिस्टले ने। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो फ्रक्टोज जो है शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज। निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं होता है? तो इसमें से कोई नहीं, यानी डायमंड में भी कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी होता है, कोयला में भी होता है, सभी में जो है कार्बन पाए जाते हैं। मैग्नेटाइड है तो Fe3O4 जो है मैग्नेटाइड होता है और ये जो है लोहे का एक प्रमुख अयस्क होता है। शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है कौन सी? तो जस्ता जो है शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो 1 और 8 का संबंध होता है। अनुपातिक भार भी आप जिसे बोल सकते हैं। H2O, H2O, H जो है पहले स्थान पर आता है, हाइड्रोजन, हीलियम तो यहाँ पे पहले, तो 2 होते हैं तो 2 गुणे 1 2 हो गया, और O जो है 16वें स्थान पे आता है तो इसका परमाणु क्रमांक 16 हो गया। तो 2 और 16 का अनुपात यानी 1 और 8 का अनुपात। स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? तो इसमें लोहा, निकिल और क्रोमियम तीनों पाया जाता है। लोहा, निकिल, क्रोमियम स्टेनलेस स्टील में। खाने का सोडा है तो सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो कपड़े धोने का होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। निम्नलिखित में से सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हीलियम जो है, हीलियम गैस सबसे हल्की गैस होती है। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। किस
उपदेश से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड का जो उपयोग है वो फोटोग्राफी में किया जाता है। हास्य गैस यानी लाफिंग गैस क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो है लाफिंग गैस होती है। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा होती है, तो लगभग 32 से 35%। कितनी? 32 से 35%। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज जो है क्या निष्कासित करते हैं, तो सल्फेनिक अम्ल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्याज जो है सल्फेनिक अम्ल जो है निष्कासित निकालते हैं। कौन सा? सल्फेनिक अम्ल। बी ऑप्शन, सल्फेनिक अम्ल। विकृत एल्कोहल क्या होता है, तो एथेनॉल प्लस मेथेनॉल। एथेनॉल प्लस मेथेनॉल, बी ऑप्शन। एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है, तो यह होता है मैग्नीशियम सल्फेट। एप्सम का जो है औद्योगिक नाम मैग्नीशियम सल्फेट होता है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है, तो एसिटिलीन जो है हरे फलों को पकाती है। कौन सी? एसिटिलीन। इसका हो जाएगा आंशिक आसवन। आंसू का पीएच मान क्या होता है, तो 7.4 जो है आंसू का पीएच मान होता है। 7.4 ये जो है हल्के क्षारीय होते हैं। एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, तो 30। एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू 30 होती है। 30 आपको याद रखना है। बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो सोल्डर यानी सोल्डर का उपयोग नहीं किया जाता। बाकी पीतल, यूरेलुमीन और जर्मन सिल्वर इन सभी का उपयोग किया जाता है। कौन सा नहीं किया जाता है? सोल्डर यानी सोल्डर। ठीक, चलिए इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में आगे के प्रश्न को बताए जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। यूपी टीपीएससी सॉल्व पेपर पार्ट 6। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है, तो एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है एडवर्ड टेलर ने किया है। ठीक है। केमिस्ट्री की ये जो है तीसरा भाग है और टोटल जो है 3 भाग फिजिक्स के और ये तीसरा केमिस्ट्री का, यानी टोटल 6 भाग हो चुके हैं। इसमें लोग प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न जो देख रहे हैं यूपी टीपीएससी के जो साइंस के आए हैं, यहाँ पे आप देखते जाएंगे कि किस परीक्षा में पूछा गया है। जैसे ये लोअर थर्ड 2016 में। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है, तो यह जो है पोटेशियम का अयस्क होता है। किसका? पोटेशियम का। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त की थी? ठीक है, ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। तो अब सबसे पहले जो मानव ने धातु प्रयोग की थी वो थी तांबा। तांबा जो है मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया था। स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए इसमें से कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो क्रोमियम। कई जगह पूछा हुआ प्रश्न है, तो यह जो है क्रोमियम। स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए क्रोमियम धातु मिलाई जाती है। गन्ना परीक्षक 2016 में पूछा हुआ है। दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है, तो यह किया जाता है लैक्टोमीटर। कौन सा? लैक्टोमीटर प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए, हाइड्रोमीटर द्रव की अपेक्षित घनत्व मापने के लिए, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए और हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए। याद कर लीजिएगा, मे भी एक प्रश्न जो है यहाँ से आ जाए। एक्सपीरिन है तो यह है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एक्सपीरिन जो है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। यह एक दवा है जिसका इस्तेमाल जो है दर्द, बुखार और सूजन में किया जाता है। इसका उपयोग कम मात्रा में लंबे समय तक करने से दिल का दौरा, स्ट्रोक और खून का थक्का बनना हो सकता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसने तैयार किया था, तो यह जो है जॉन डाल्टन थ्योरी। जॉन डाल्टन ने आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया था। किसने? जॉन डाल्टन।
शीशा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है, तो कुछ कार्बन जो है शीशा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है। वॉशिंग सोडा है तो सोडियम कार्बोनेट जो है वॉशिंग सोडा होता है, और खाने वाला सोडियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम सल्फेट निर्जल जिस रूप में जाना जाता है तो वो होता है जिप्सम। नींबू में एसिड पाया जाता है, यानी नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है नींबू में पाया जाता है। इसके अलावा दूध में लैक्टिक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है, या खट्टे पदार्थों में टाइट्रिक अम्ल, और सेव में जो है मैलिक अम्ल। कौन कौन सा? लैक्टिक दूध में, टाइट्रिक इमली में, मैलिक सेव में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और नींबू में सिट्रिक एसिड। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है शुद्ध पानी का पीएच मान। ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। और पीएच की वैल्यू जो है 0 से 14 के बीच में होती है। 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय हो जाता है। कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है, तो यह होता है रेयॉन। रेयॉन। लाफिंग गैस क्या है, तो यह जो है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O जो है लाफिंग गैस होती है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, तो यह जो है अल्फ्रेड नोबेल ने किया था डायनामाइट का आविष्कार। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है, तो परमाणु भार, यह कार्बन के अपर रूप होते हैं और उनका परमाणु भार जो है वो समान होता है। विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड। विट्रियोल का तेल सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। किसे? सल्फ्यूरिक एसिड। पेंसिल की लीड बनाने में क्या जो है व्यवहार किया जाता है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। धावन सोडा यानी धोने वाला सोडा किसका साधारण नाम है, तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा, और खाने वाले सोडे का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम क्या है, तो यह है बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट। खाना पकाने की गैस में 90% से अधिक होता है, तो ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है सबसे ज़्यादा होता है। कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो कैडमियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। यूरेनियम, थोरियम और रेडियम ये सारे जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। कमरे के तापक्रम पे कौन सी अधातु तरल अवस्था में हो जाती है, तो यह होता है ब्रोमीन। Br जो है कमरे के ताप पे जो है तरल अवस्था में होता है। कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला जाता है, तो ब्रोमीन जो है समुद्र जल से निकाला जाता है। सर्वाधिक ज्वलनशील कौन सा है, पेट्रोल। इन सब में जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो यह होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग जो है मोटर वाहन की बैटरी में हम लोग प्रयोग करते हैं। सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल जो है सिरके में पाया जाता है। यूपीपीसीएस में भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो एसिटिक अम्ल जो है नींबू के सिरके में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व कौन सा है, तो मीथेन। ठीक, मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व है। दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है, तो यह है किण्वन। दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका? किण्वन। समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लवणों की पहचान कीजिए, तो ये जो है चारों ऑप्शन। सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, ये चीज।
हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है? तो यह जो है गैस होती है वह होती है नाइट्रोजन। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। ठीक। तो आपके टोटल यहाँ पे 200 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और इसके साथ ही साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये दोनों साइंस के जितने प्रश्न आए हैं इन दोनों में से सभी जो है यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। 100 फिजिक्स के और 100 जो है केमिस्ट्री के, जो पिछले 2-3 सालों में पूछे गए हैं लोअर पीसीएस की परीक्षा में। करीब करीब 150 से ज़्यादा प्रश्न जो है बायो से हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा साइंस के सेक्शन में प्रश्न जो है वो बायो से पूछे जाते हैं। तो अब अगली 3 से 4 वीडियो में हम लोग बायो के प्रश्नों को कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें। कोई चीज़ ना समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जिसको पीडीएफ चाहिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दिया जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ जाइए। पीडीएफ स्टडी मटेरियल सर्च करिए टेलीग्राम पे, उससे जुड़ जाइए, वहाँ पे ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर पेपर वीडियो 7। इस वीडियो में हम लोग जंतु एवं वनस्पति विज्ञान की शुरुआत कर रहे हैं। ये पहली वीडियो है इस टॉपिक पे। और जिसे पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ मिल जाएगी, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप पे ये सारे पीडीएफ जो है जैसे ही वीडियो बनती है उससे 3 से 4 दिन बाद वहाँ पे अपडेट कर दी जाती है। इसके साथ ही साथ कुछ हमारे 5-6 जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, वहाँ पे भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। रक्त के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। जो ब्लड है, रक्त किसके माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है? तो यह होता है बी ऑप्शन, विक धमनी। धमनी के माध्यम से, विक धमनी के माध्यम से रक्त जो है गुर्दे में प्रवेश करता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है? लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है? तो यह हो जाएगा ए ऑप्शन। ऐसी स्थिति जहां छोटी अतड़ियां दूध उत्पादों में मौजूद चीनी को तोड़ नहीं पाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? तो यह जो है लीवर होता है, जिगर। लीवर जो है सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका फाइबर से बना होता है? तो यह होता है मेरुदंड। कौन सा? मेरुदंड, बी ऑप्शन। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% जो है सर्वाधिक रूप से कौन सोख लेता है? यह जो है छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत जो है 90% हिस्सा सोख लेता है खनिज व पोषक तत्वों का, ये आपको याद रखना है। विटामिन से संबंधित प्रश्न। किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? रिकेटस। रिकेटस नामक रोग होता है। तो यह ठीक, डी के कारण, रिकेटस नामक रोग डी। ए से वेरी वेरी रतौंधी होता है, बी से वेरी वेरी होता है, फिर आप सी से, और फिर डी से ये रिकेटस। ये सारे यहाँ पे इसका हो जाएगा पेलाग्रा। जिस विटामिन की कमी से मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से, पैरों के पंजे में लाल रंग के धब्बे बन जाते हैं, तो यह होता है पेलाग्रा। और ये होता है B5 के कारण, विटामिन B5 की कमी के कारण। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर, ए ऑप्शन। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। किसने? एडवर्ड जेनर। कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? तो दाद जो है मच्छर जनित रोग नहीं है। डेंगू, जीका और चिकनगुनिया ये जो है मच्छर जनित रोग है, और दाद जो है मच्छर जनित रोग नहीं है, यह कवक के कारण होता है। पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो यह होता है ट्रांसपीरेशन, सी ऑप्शन, ट्रांसपीरेशन। वयस्क सक्रिय व्यक्ति का जो है कैलोरी सेवन कितना होना चाहिए, यानी उससे कितनी कैलोरी ऊर्जा जो है होनी चाहिए, मिलनी चाहिए? तो ये होता है 2500 कैलोरी, ए ऑप्शन, 2500 कैलोरी। क्वाशियोकर नामक विकार उत्पन्न होता है प्रोटीन की कमी के कारण।
क्वाशियों नामक विकार जो है प्रोटीन की कमी से होता है। मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए किसका जो है निम्नलिखित में से कौन आवश्यक होता है? तो यह जो है प्रोटीन जो है आवश्यक होता है एंटीबॉडीज बनाने के लिए। प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा में। रोशनी जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर संचित हो जाती है पौधों की पत्तियों में। मनुष्य के उस अंग या भाग की पहचान करें जो श्वसन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। ये देखिए पूछा नहीं है तो कोशिका स्तवक, ठीक है। बाकी वायु, कोशिका, सूक्ष्म श्वास नली, फुफ्फुसा, वर्ण, ये तीनों जो है उससे संबंधित है, कोशिका नहीं है। उस हार्मोन्स की पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है। तो सेमेटोट्रोपिन, सेमेटोट्रोपिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेमेटोट्रोपिन जो है होता है। निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है? तो बी ऑप्शन, इसको लियोडोन, इसको लियोडोन, ठीक है, बी ऑप्शन। और स्तन पाई है तो कंगारू, हिप्पोपोटामस और वेल, ये सारे जो है स्तनपाई है। संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? तो कार्बोहाइड्रेट से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो बी, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन के कारण रक्त स्कंदन विकार होता है। किसके कारण? फिलोक्विनोन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिलोक्विनोन के कारण रक्त स्कंदन विकार उत्पन्न होता है। मनुष्य के किस अंग में परिहद यानी कोरोनरी धमनी विद्यमान होती है? तो हार्ट में। भाई धमनी है तो हार्ट में ही होगी, यानी हृदय में। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता? तो सेक्रेटिन, ए ऑप्शन। सेक्रेटिन जो है पीयूष ग्रंथि से नहीं स्रावित होता है। बाकी ये तीनों हार्मोन्स आप याद कर लीजिए, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो सेक्रेटिन जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता। प्रसिद्ध डाली भेड़ जो है किस तकनीक के परिणामस्वरूप? तो क्लोन के जरिए आई है। भोजन के किस अवयव में सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है? तो यह जो होता है वसा में। फैट्स में सबसे ज़्यादा जो है सकल कैलोरीफिक मान होता है। 70 जो है फैट में, 70% कार्बोहाइड्रेट, 20% तेल और 10% प्रोटीन से पूर्ण होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, जबकि वसा में 9.3। कौन होता है सबसे ज़्यादा मान? वसा का 9.3। क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो इसमें दिया जाता है BCG। कौन सा टीका? BCG जो है टीका दिया जाता है क्षय रोग से सुरक्षित रखने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान हाइड्रोलॉजिकल अथवा जल चक्र का भाग नहीं है? तो विसरण, डिफ्यूजन जो है इसका भाग नहीं है। निम्नलिखित जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? तो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है जो अच्छी तरह से व्यवस्थित हो। किसमें? बैक्टीरिया में। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी सी, ठीक है, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। रासायनिक नाम विटामिन ए रेटिनॉल, कमी से रतैंधी। B1 थायमिन, कमी से बेरी, विटामिन सी एक्सकॉर्बिक एसिड, कमी से स्कर्वी, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, रिकेटस यानी सूखा रोग होता है। एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो इसमें जो है छल्ले होते हैं, जो छल्ले होते हैं उन्हें देखकर उसका पता जो है लगाया जा सकता है। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता, तो क्रोमियम, लोहा भी पाया जाता है, तांबा भी, मैग्नीशियम भी, ये सारे तत्व जो है रक्त में पाए जाते हैं, बस क्रोमियम जो है रक्त में नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दूध द्वारा फैलती है? तो टीबी, क्षय रोग जो है वो दूध द्वारा फैलती है। नारंगी प्रचुर स्रोत है तो विटामिन का, इसका विटामिन का। प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है? तो सल्फर यौगिकों के कारण होती है।
सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है? तो आपको पता है सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स पाए जाते हैं। कौन सा उड़ सकता है? तो हॉर्नबिल पक्षी जो है यह उड़ सकता है, क्षेत्रीय भाषा में इसे धनेश कहते हैं। बाकी जो है ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, एमू, ये सारे जो है उड़ नहीं सकते। ठीक है, तो कौन सा हॉर्नबिल पक्षी जो है उड़ सकता है? चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में लोग आगे के प्रश्न को देखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक आप ग्रुप में शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग को फ़ायदा पहुंच सके। धन्यवाद। यूपी ट्रिपल एस सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये भाग 8 है और बायो में भाग सेकेंड पार्ट। ठीक, इससे पहले भी बायो की एक वीडियो जो है बनाई जा चुकी है और बाकी ये 8वां भाग है। 7 भाग हो चुके हैं, आप लोग जाके उसे एक बार देख लीजिए। 246 नंबर प्रश्न, विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे पदार्थों में होता है तो यह जो है विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थों में होता है। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन B2 का रासायनिक नाम है। लोअर 2018 में आया हुआ प्रश्न है। मानव शरीर में रक्त के आयतन का शरीर के भार का भाग लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो यह होता है 7%। 5 से 6 लीटर खून होता है। इस हिसाब से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि वेट जो है 60-70 किलो के बीच हो तो ये होता है। हीमोग्लोबिन के कारण जो है इसका रंग लाल होता है, ब्लड का। आपको असंगत का मैच करना है। इनकरेक्ट कौन सा है? तो डी, हाइड्रोजन ब्लेज पास्कल नहीं होगा। हाइड्रोजन की खोज जो है हेनरी क्वेंडिस ने की थी। हाइड्रोजन की खोज हेनरी क्वेंडिस। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक जो है गुटेनबर्ग। बैक्टीरिया की खोज ब्लैकमैन हॉल और ऑक्सीजन की लॉरेन। निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? तो यह जो है पनामा का दीमक। अच्छा प्रश्न है, यूनिक प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। हो सकता है आने वाले समय में यूपीपीसीएस में पूछ दे। तो कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? तो यह जो है पनामा का दीपक, पनामा का दीमक, माफ करिएगा, पनामा का दीमक जो है सबसे अधिक तेज काटता है। लाल रक्त दिखाई देने का कारण तो अभी बताया गया, हीमोग्लोबिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एक्सकॉर्बिक अम्ल, एक्सकॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। कौन सा? एस्कॉर्बिक एसिड। मशरूम किसका उदाहरण है? तो यह जो है कवक का उदाहरण है, फंजाई। मशरूम जो है कवक का उदाहरण है। ईसीजी का प्रयोग जो है किस रोग की जांच के लिए? तो आपको पता है हृदय की रोग के लिए, हार्ट की रोग की बीमारियों के लिए ईसीजी की जांच हम लोग कराते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? तो हैजा जो है दूषित जल के सेवन से होता है। कौन सा? हैजा। रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो नाइट्रेट, नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक उदाहरण है? तो सी ऑप्शन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो यह जो है दालें प्रोटीनों का अच्छा स्रोत होती हैं। किसका? प्रोटीनों का। शहद का प्रमुख घटक है तो फ्रक्टोज जो है शहद का प्रमुख घटक है। कौन सा? फ्रक्टोज। विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो फंक। फंक आपको याद रखना है, फंक जो है विटामिन शब्द के जनक हैं। देखिए, जल में घुलनशील बी और सी होते हैं, वसा में घुलनशील जो होता है ADE होता है। इसको आप याद रख सकते हैं, कीड़ा। कीड़ा जो है वसा में घुलनशील होता है। कीड़ा का मतलब विटामिन KE, D और A, कीड़ा। माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? तो एनाफेज। किस चरण में? एनाफेज चरण में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, एनाफेज। यह कोशिका विभाजन जो है
सेमेटिक यानी दैहिक कोशिकाओं में संपन्न होता है। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक जो है लखनऊ में स्थापित हुआ है। कहाँ पे? लखनऊ में। एक फल की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है? तो ए ऑप्शन पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा में। किसमें? पैरेन्काइमा में। ठीक। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। आर्थोपेडिस्ट जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार कीरापेडिस्ट तो पांव से संबंधित है। किससे? पांव से संबंधित है। घास जैसे सभी प्रकार के पौधे जिसमें माड़ीदार खाद्य बीजें होती हैं क्या कहलाते हैं? तो वो सारे जो है अनाज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनाज। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो वह होता है श्वसन। श्वसन जो है एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करता है, श्वसन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? तो मुर्गा जो है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। बाकी आलू, अनाज, दूध सब जो है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? सिकोना के वृक्ष से या सिनकोना के वृक्ष से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीपीसीएस में भी आया हुआ है। हैजा रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो वह करता है आंत को प्रभावित करता है। निम्न में से कौन सा तना है? तो अदरक जो है वो तना है, अदरक। स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? तो देखिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये 98.6 जो है ये फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड दिया है कंफ्यूज करने के लिए, तो ये नहीं होगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोग होता है? तो आंवला जो है होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और यह जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। मलेरिया से प्रभावित अंग हैं तो तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी। इंसुलिन के अतिश्रवण से कौन सा रोग होता है? तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया अतिश्रवण यानी अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है और कमी से जो है मधुमेह हो जाता है। तो हमेशा ये मधुमेह नहीं होगा ऑप्शन, यहाँ पे हाइपोलिसीमिया, क्योंकि अधिकता हो रही है और कमी से मधुमेह। वायु कोश उपस्थित होते हैं तो जलोदभिद पौधे में। मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है तो रक्त आयतन। मानव प्लीहा जो है रक्त आयतन को। यदि माता पिता के रक्त समूह ए और ए हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या हो सकते हैं? तो ए ओ हो सकते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो देखिए वसा में कौन सा होता है? कीड़ा। तो के ई डी के अलावा कौन सा बचा? बी विटामिन जो है वो जो है जल में घुलनशील होता है, बाकी ये सारे जो है वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन बी। चलिए इस वीडियो में इतना ही। 280 टोटल प्रश्न आपके हो गए साइंस में। अगली वीडियो में हम लोग अगले भाग को देखेंगे। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद। लोअर पीसीएस पार्ट 9, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के सॉल्व पेपर में हम लोग देख रहे हैं और ये 9वां भाग है और बायो का 3रा भाग। क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? तो Mg शेष बचेगा। Mg पर्णहनी को भस्म करने में Mg पाया जाता है, जो पौधों में प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण तथा वसा संश्लेषण क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से ही पौधे पीले पड़ जाते हैं, जिसे हरिमहीनता कहते हैं।
कौन होता है? Mg। सीकम सेल्यूलोज पाचन के काम आता है। सीकम जो है सेल्यूलोज पाचन के काम आता है। किसके? सेल्यूलोज पाचन के। और सीकम जो है छोटी आंत का भाग होता है, ये भी आपको याद रखना है। एक अनिश्चितक मानव अंडे में सामान्य जो है एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं द्वारा। किसके द्वारा? लोहित कोशिकाओं द्वारा। लोहित कोशिकाओं द्वारा रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का शमन किस बीमारी द्वारा होता है? तो एड्स से प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो हमारी कम होती है। तो ये यहाँ पे पूछा है कौन सा? एड्स। ऊर्जा का सिक्का, कॉइन ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं? यह होता है एटीपी। ऊर्जा का सिक्का जो है एटीपी। मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल 120 दिन होता है। कितने दिन? 120 दिन। केचुए का उत्सर्जी अंग है तो नेफ्रेडिया। नेफ्रेडिया जो है केचुए का उत्सर्जी अंग है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो केचुए का उत्सर्जी अंग नेफ्रेडिया। इसके साथ ही किसानों का मित्र कहा जाता है इसे। केचुआ, जोंक और नेरिस, इन तीनों का जो है उत्सर्जी अंग नेफ्रेडिया कहा जाता है। तो ये तीनों आपको याद रखना है, केचुए के साथ जोंक और नेरिस भी। मनुष्य में कितने जोड़ी जो है कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है। कितने जोड़ी? 12 जोड़ी। मनुष्य में 12 जोड़ी क्रैनियल यानी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। तो 12 और 31 आपको याद रखना है। ठीक, 12 कपाल तंत्रिकाएं होती हैं और 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो कुष्ठ रोग जो है वो जीवाणु जनित रोग है। कुष्ठ रोग जीवाणु जनित रोग है। मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि क्या है? तो क्विनाइन। क्विनाइन जो है मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि है। पौधों के मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाता है, तो वह जो है परासरण कहलाता है। क्या? परासरण। निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? तो यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया जो है वो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है। यूट्रिकुलेरिया। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो लाइसोसोम। कौन सी? लाइसोसोम। तो कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है? लाइसोसोम। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाइसोसोम आपको याद रखना है, यह जो है कोशिका में पाचन थैली कहलाती है। कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते यदि वे फल पक्षियों के पाचन क्षेत्र से न गुजरे। इसका कारण क्या है? तो बीज आवरण और पारगम्यता। अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जोड़ता है कहलाता है, तो प्रमोटर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रमोटर। पैरासीटामोल है तो प्रतितापक और दर्द नाशक। ठीक, ज्वर और पीड़ा में इसका उपयोग करते हैं। तो प्रतितापक और दर्दनाशक दोनों है। पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान जो है कम कर देता है, तो वाष्पोत्सर्जन। ठीक, पानी उड़ेगा वाष्प के थ्रू तो इसका ताप ऑलरेडी कम हो जाएगा, तो क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं तो एम.एस. स्वामीनाथन। कौन? एम.एस. स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। यूपीपीसीएस में कई बार पूछा हुआ ये प्रश्न। मलेरिया परजीवी का नाम है तो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया परजीवी का नाम है। कौन सा? प्लाज्मोडियम।
देखिए यहाँ पे स्पाइनल तंत्रिकाएं आ गया है कि कितनी होती हैं, तो 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं, आपको बता दिया गया है कितना, 31 जोड़ी। रक्त का पीएच मान आपको पूछा है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, 7.3 से 7.5। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो निमोनिया जो है फेफड़ों को प्रभावित करता है। मानव रक्त में प्लाज्मा की कितनी मात्रा होती है, तो बी ऑप्शन, 55 से 60% जो है वो प्लाज्मा होती है मानव रक्त में। कितना, 55 से 60%। ये आपको मिलान करना है, तो ये उसका सही उत्तर। हेपेटाइटिस लीवर से संबंधित, ओटाटाइटस टाइटिस कान से संबंधित, एन्सेफ्लाइटिस दिमाग से संबंधित, लेरिंगाइटिस गले से संबंधित। निम्नलिखित किसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो यह जो है प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। मनुष्य में यूरिया किस में बनता है, तो यूरिया जो है वो यकृत यानी लीवर में बनता है। तो मनुष्य में यूरिया जो है लीवर में बनता है। निम्नलिखित में किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है, यह है एटीपी। ऊर्जा का सिक्का भी जिसे कहते हैं, कौन सा है, एटीपी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, और चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर पेपर, ये भाग जो है 10वां है, और बायो की बात करें तो ये बायो में भाग 4था। ठीक, आगे के हम लोग 310 प्रश्न देख लिए, उसके आगे के प्रश्न। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, तो यह जो है यकृत होता है, यानी लीवर जो है वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, लीवर। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यह जो है प्लीहा होता है। कौन सा, प्लीहा जो है मलेरिया से प्रभावित होता है, मलेरिया से प्लीहा। अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं, तो वह जो है ट्रैकिया प्रणाली होती है उससे, ट्रैकिया, ट्रैकिया सिस्टम से अधिकांश कीट सांस लेते हैं। हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है, वास्तव में एक जो है वायरस है। क्या है, वायरस। तो प्रश्न पूछा जा सकता है हेपेटाइटिस बी से क्या प्रभावित होता है, तो यकृत प्रभावित होता है, और यह क्या है, तो वायरस, वायरस जनित रोग आप बोल सकते हैं। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, तो पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं, यह कौन सा है, तो यह जो है सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, अग्नाशय। अग्नाशय में अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं। कौन सा जीवित पक्षी का सबसे छोटा अंडा देता है, तो यह जो है बी ऑप्शन, बी हमिंग बर्ड। बी हमिंग बर्ड जो है यह सबसे छोटा पक्षी होता है, लेकिन जो है सबसे बड़ा अंडा देता है। अच्छा प्रश्न है ये यूपीपीसीएस की दृष्टि से। यह कौन सा हो जाएगा, हमिंग बर्ड। कहाँ पाया जाता है, चिली के वनों में। बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है, तो यह जो है टीबी के लिए लगाया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। तो बीसीजी, बीसीजी का टीका जो है टीबी के लिए, याद रखिएगा, बीसीजी टीबी के लिए। विटामिन डी सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, यह जो हो जाएगा आंवला। 600 से 700 mg प्रति 100 ग्राम, मिली प्रति ग्राम 100 में पाया जाता है विटामिन सी आंवला में। तो सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन्स है, तो एस्ट्रोजन जो है स्त्रीलिंग हार्मोन्स होता है। कौन सा, एस्ट्रोजन। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है, तो ग्लूकोज। पीने के बाद तुरंत एनर्जी आ जाती है।
निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो स्टेपीज। स्टेपीज जो है सबसे छोटी हड्डी है। सबसे छोटी, सबसे बड़ी आपको याद रखना है, प्रश्न आते हैं। तो स्टेपीज जो है सबसे छोटी हड्डी है जो कान के मध्य में पाई जाती है। कौन सी? स्टेपीज। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो आपको पता है आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किसमें बदलती है? तो यह जो है रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, तो बी एंड सी। इसके लिए वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं? तो फॉर्मूला है कीड़ा, KEDA। ये सारे जो है वसा में घुलनशील हैं। इसके अलावा जो भी विटामिन है वो जल में घुलनशील होते हैं। तो इसमें देखिए ए भी हो गया, डी भी हो गया, के भी हो गया, तो बचा कौन सा? बी एंड सी। रक्त समूह ओ कहलाता है, तो ओ जो है सर्वदाता कहलाता है और ए भी सर्वग्राही। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी 1900 में। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी 1828 में। तो पेनिसिलिन की खोज कई जगह पे पूछा हुआ प्रश्न है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। टाइएलिन एंजाइम का संबंध किससे है? तो टाइएलिन एंजाइम का संबंध जो है वो लार ग्रंथि से है। टाइएलिन एंजाइम का संबंध लार ग्रंथि से है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रासायनिक नाम है ये विटामिन के, तो विटामिन सी। इसका नाम जो है कैल्सीफेरॉल होता है, यहाँ पे रेटिनॉल दिया है, तो ये जो है ए का होता है रेटिनॉल, तो ये गलत हो जाएगा। विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल। BCG वैक्सीन किस रोग में होता है? तो आपको पता है क्षय रोग, अभी बताए हैं। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन जो है एक हार्मोन है। इंसुलिन जो है एक हार्मोन होता है, प्रोटीन एक तरह से होता है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो यह जो है प्लिया होता है। प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, या रुधिर का कब्ज़गाह भी कहते हैं। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका क्या नाम है? तो आपको पता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन जो है एक प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह हो जाएगा शिशु रोग से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेटस होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है, विटामिन डी। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ट्रेमेटोलॉजी। ट्रोमेटोलॉजी जो है घाव का अध्ययन कहलाता है, टोमेट्रोलॉजी। चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ममेरिकोलॉजी। ए ऑप्शन, ममेरिकोलॉजी जो है चींटियों का अध्ययन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल अगेती झुलसा रोग से प्रभावित होती है? तो आलू। ये कृषि का प्रश्न है, देख लीजिएगा आप। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? तो यह जो है डी ऑप्शन, मेटाकार्पल्स जो हड्डी है वो हथेली में पाई जाती है। कौन सी? मेटाकार्पल्स। अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होता है? तो कैथ लैब जो होता है वो कार्डियोलॉजी विभाग में होता है। किसमें? कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होता है। निम्नलिखित में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है? तो बी ऑप्शन, सांस में कमी जो है मधुमेह का लक्षण नहीं है। ताप ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा जो है इस्तेमाल करते हैं? तो एंटीपायरेटिक्स। सी ऑप्शन, एंटीपायरेटिक्स। मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा होता है? तो बी ऑप्शन, बुक लंग्स जो है मकड़ी में श्वसन अंग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रूण पोषीय बीज नहीं है? तो डी ऑप्शन, चना जो है भ्रूण पोषी बीज नहीं है। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? तो किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित जो पहला विटामिन है वो विटामिन सी है। निम्न में से कौन सा अंग
मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, तो मेंडुला जो है ये पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, अग्र मस्तिष्क का नहीं है। ये तीनों जो है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? तो डी जो है दमा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है। निम्नलिखित में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग करते हैं? तो सी स्ट्रेप्टोमाइसिन को जो है प्लेग के उपचार में यूज करते हैं। विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई जो है टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। कौन सा? टेकोफेरॉल। निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है? नहीं है, अलग तरह का प्रश्न है। तो गोरी कम यूपी में हो सकता है, पूछ ले यूपी पीसीएस में कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है, तो गोरी आपको याद रखना है। बाकी मताऊ, बलूची, बीटल ये सारे बकरी की नस्ल हैं। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती है? तो यह जो है अस्थि मज्जा में बनती है। एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? ये देखिए अच्छा प्रश्न है, गिरगिट। ठीक है, यूपी पीसीएस में कभी पूछा जा सकता है। एक ही समय में दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? गिरगिट। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया से प्लीहा प्रभावित होती है। हमारी प्लीहा जो है प्रभावित होती है मलेरिया से। सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है? तो ए बी जो है सर्वग्राही रक्त समूह है। कौन सा? ए बी। ए बी इसमें एंटीबॉडी जो है अनुपस्थित होता है। आपसे पूछा जा सकता है एंटीबॉडी किसमें अनुपस्थित होता है? तो रक्त समूह ए बी में जो है एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, इसलिए इसे सर्वग्राही रक्त समूह भी कहते हैं। या पूछ सकता है कि इसे ही सर्वग्राही रक्त समूह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। और विटामिन और रक्त समूह ओ जो है ये जो है एंटीजन अनुपस्थित होता है इसमें, इसलिए इसे सर्वदाता यानी ये सभी को जो है रक्त दे सकता है। इसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है और इसमें एंटीबॉडी। सामान्य मनुष्य के रक्त में के प्रति 100 क्यूबिक सेंटी में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है? तो 14 से 15.6 ग्राम। ए ऑप्शन 14 से 15.6 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे के कुछ प्रश्न हैं, तकरीबन 30 प्रश्न, जो अगली वीडियो में आपको मिल जाएगी। और उसी के साथ ही हमारा जो साइंस का सेक्शन है लोअर पीसीएस में आया हुआ वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। यूपी ट्रिपल प्रीवियस ईयर जो हम लोग पेपर देख रहे हैं उसमें ये भाग 11 है, और साइंस में बायो की बात करें तो 5वां पार्ट। यह लास्ट वीडियो है बायो के लिए। मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? तो यह है उर्विका। इसे जो है फीमर भी बोलते हैं। कई लोग जो है फीमर के नाम से ही जानते हैं, लेकिन फीमर का नाम जो है वो उर्विका भी होता है। तो आप जो है इसे याद रखिएगा, उर्विका। भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं? तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा, चवर्णक जो है भोजन को चबाने वाले दांत होते हैं। आर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? तो आर्निथोलॉजी का संबंध जो है वो पक्षियों से संबंधित है। आर्निथोलॉजी का संबंध पक्षियों से संबंधित है। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी में सवालों का अध्ययन करते हैं। रक्त के जमने या थक्का में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो आपको पता है विटामिन के। विटामिन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, लोअर पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी में। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? तो एंटीमोलॉजी का संबंध जो है वो कीट पतंग का अध्ययन जो है एंटीमोलॉजी से करते हैं। एयरोबायोलॉजी से उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी से जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो हल्दी जो है वो तना से प्राप्त की जाती है। तना से जो है हल्दी प्राप्त करते हैं।
ट्रैकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ट्रैकोमा द्वारा आंखें प्रभावित होती हैं। ठीक है, आंख की कार्निया किससे? ट्रैकोमा द्वारा। बुखार में शरीर के तापमान को नीचे लाने के लिए कौन सी औषधि प्रयुक्त की जाती है? तो शरीर के तापमान को नीचे लाने के लिए एंटीपायरेटिक्स ए ऑप्शन, एंटीपायरेटिक्स। इसके नाम एक्सपरीन, क्रोसिन, पैरोमिडीन। किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित है? तो पित्ताशय जो है वो जो है यकृत के भीतर स्थित है। किस अंग के भीतर पित्ताशय? तो यकृत यानी लीवर। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये भी आपको याद रखना है। मानवीय शरीर में रक्त संचार कैसे होता है? इसकी खोज किसने की थी? या रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे जो थे, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। कौन? विलियम हार्वे। सी ऑप्शन, विलियम हार्वे। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें होता है? तो कीट, तिलचट्टा, प्राण, कीट, मकड़ी इत्यादि में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। और मनुष्य में जो है बंद परिसंचरण तंत्र होता है। तिलचट्टा वाला प्रश्न पूछा गया है। इसमें किस प्रकार का परिसंचरण है? तो खुला। रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? तो इनमें से सभी। किसमें? सिस्टोलिक बल, हृदय निर्माण और परिधीय प्रतिरोध, सभी पर। फेलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना क्या कहलाता है? तो ट्यूबेटेक्टॉमी ए ऑप्शन, ट्यूबेटेक्टॉमी। फेलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना जो है महिला में नसबंदी कहलाता है। जो नसबंदी में क्या होता है? तो फेलोपियन ट्यूब को काट कर बांध देते हैं। किस ट्यूब को? फेलोपियन ट्यूब को। रक्त कैंसर को कहा जाता है? तो ल्यूकेमिया जो है वह रक्त कैंसर होता है। रक्त कैंसर की बीमारी को ल्यूकेमिया भी कहते हैं। कौन सा? ल्यूकेमिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीटी स्कैनिंग में उपयोग होता है? तो एक्सरेज को सीटी स्कैन में उपयोग करते हैं। किसको? एक्सरेज का उपयोग जो है सीटी स्कैन में किया जाता है। सीटी स्कैन में एक्सरेज। ब्लड का पीएच यानी रक्त का पीएच मान होता है? तो 7.4 पीएच मान होता है और इसलिए इसे जो है क्षारीय कहते हैं। इसकी प्रवृत्ति वो क्षारीय होती है और पीएच मान जो है 7.4 होता है। 7.4 के ऊपर क्षारीय होता है और नीचे जो है अम्लीय होता है। और 5 से 6 लीटर रुधिर यानी ब्लड होता है मानव शरीर में। शरीर के भार का 7 से 8% हिस्सा जो है ब्लड होता है। रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। निकलोफिया भी कहते हैं रतौंधी तो, और ये जो है विटामिन ए की कमी से होता है। अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? तो यह जो है मस्तिष्क से संबंधित है। याददाश्त कम हो जाता है। किससे? मस्तिष्क से। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। किस विटामिन से? विटामिन सी से स्कर्वी रोग। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो बी। अवंटु ग्रंथि जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो अवंटु ग्रंथि जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान नहीं कर पाता, तो यह जो है वर्णांधता होता है। ठीक है, और ये वंशानुगत रोग है। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन? तो शरीर रचना विज्ञान। रक्त की प्रवृत्ति पूछा है तो यह क्षारीय प्रवृत्ति की है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? एफ बेंटिक। इंसुलिन की खोज एफ बेंटिक ने की थी। यह जो है बीटा कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है। ठीक है, बीटा कोशिकाओं द्वारा। इंसुलिन कम मात्रा में हो तो मधुमेह और ज़्यादा मात्रा में हो तो हाइपोलाइसीमिया नामक रोग हो जाता है।
बिडॉल टेस्ट किसके परीक्षण के लिए होता है? तो बिडॉल जो है टाइफाइड का टेस्ट है। और वर्णांध व्यक्ति में किस रंग में भेद नहीं कर पाता? तो लाल और हरे में भेद नहीं कर पाता। रोजा हेबिस्कम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह जो है गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है। रोजा हेबिस्कम गुड़हल का। बहु औषधि चिकित्सा किससे संबंधित है? तो यह जो है कोण से संबंधित है। बहु औषधि चिकित्सा कोण से संबंधित है। मानव शरीर में शरीर के भार की तुलना में तो 7 से 8% होता है रक्त का भार। विटामिन शब्द का जनक कौन है? विटामिन शब्द के जनक जो है फंक। आपको पता है विटामिन शब्द के जनक काश्मीर फंक। निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? तो सी टंगस्टन जो है यह एक धातु होता है। बाकी नाइट्रेट, फास्फेट और पोटास ये सारे जो है उर्वरक हैं। ये नाइट्रोजनी उर्वरक, फास्फोरिक उर्वरक, पोटास उर्वरक, कैल्शियम, अमोनियम, भास्मिक। ठीक, तो यहाँ पे समाप्त हो जाती है आपकी टोटल 385 क्वेश्चंस 11 पार्ट में। ठीक है, जिसमें 3 फिजिक्स, 3 केमिस्ट्री और 5 जो है बायो के पार्ट हैं। तो साइंस पिछले 3 से 4 सालों में जितने भी प्रश्न UPSSC की परीक्षाओं में पूछे गए हैं सारे जो है कंप्लीट हो गए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों। तो आने वाली 1-2 साल में जो भी परीक्षा है तो इन सभी वीडियोस को आप अच्छे से देख लेंगे तो साइंस के प्रश्न मैक्सिमम प्रश्न आ जाएंगे, क्योंकि डिटेल से उन्हें बताया गया है। तो जब भी देखिए पूरी सीरीज़ देखिए। प्लेलिस्ट आप जाके प्लेलिस्ट चेक करिएगा, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो एक साथ आपको मिल जाएंगी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।